यूनिवर्स जितना बड़ा है उतना ही मिस्टीरियस भी है। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसमें डिस्टेंसेस इतनी है कि लाइट को भी पहुंचने में करोड़ों साल लग जाते हैं। अब सोचो एक ऐसा शॉर्टकट जो डिस्टेंसेस को प्रैक्टिकली जीरो कर दे। हम एक जगह से दूसरी जगह जो आपस में बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं सिर्फ कुछ सेकंड या मिनट्स में पहुंच जाएं। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं द वॉर्म होल। पार्ट वन में हमने देखा था कि वॉर्म होल क्या होता है, आइंस्टीन रोशन ब्रिज क्या है और कैसे स्पेस टाइम फोल्ड हो सकता है। लेकिन पार्ट टू में हम इस कॉन्सेप्ट को और डीप लेवल पर समझेंगे। आज हम समझेंगे वॉर्महोल्स के क्या-क्या टाइप हो सकते हैं, कौन से वॉर्महोल्स थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं और कौन से सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड है और कौन-कौन से सबसे ज्यादा डेंजरस है। और इस वीडियो में हम ये भी समझाएंगे कि वॉर्महोल्स का रिलेशन टाइम ट्रेवल, पैरेलल यूनिवर्स और क्वांटम फिजिक्स से कैसे जुड़ता है। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि साइंस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वॉर्महोल्स को स्टेबल कैसे रखा जाए। ये वीडियो साइंस फिक्शन नहीं है। यहाँ पे जो बोला जाएगा वो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग बोला जाएगा और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बोला जाएगा। और शुरू होने से पहले सब्सक्राइब तो कर दो और लेट्स गो। तो नंबर वन, वॉर्महोल शॉर्ट कैप। वॉर्महोल को समझने के लिए हमें पहले स्पेस टाइम को समझना पड़ता है। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग स्पेस एंड टाइम अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि वो एक ही फैब्रिक का हिस्सा है जिसे कहते हैं स्पेस टाइम। जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे स्टार या ब्लैक होल स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करता है तो इस फैब्रिक को बेंड कर देता है। आइंस्टीन और नाथन रॉसन ने 1935 में प्रपोज किया था कि अगर स्पेस टाइम एक्सट्रीम लेवल पे बेंड हो जाए तो दो अलग अलग पॉइंट एक टनल से थ्रो कनेक्ट हो सकते हैं और इसी टनल को कहते हैं दी वर्म होल या आइंस्टीन रोशन ब्रिज। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वर्म होल इक्वल टू स्पेस टाइम का टनल। ये टनल दो डिस्टेंट पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। नॉर्मल ट्रेवल में जो डिस्टेंस लाखों साल लेता है वर्म होल में सेकंड में हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है नेचुरली अनस्टेबल हो सकते हैं, मतलब जैसे ही बनेंगे वैसे ही कॉलेज हो जाएंगे। इसलिए हमें आज तक नेचुरल स्टेबल वर्म होल नहीं मिला। और नंबर टू, टाइप्स ऑफ वर्महोल्स। तो पहला आता है ट्रेवर्सेबल वर्महोल्स। ट्रेवर्सेबल वर्महोल्स वो वर्महोल्स होते हैं जिनके थ्रू कोई ऑब्जेक्ट जैसे स्पेसशिप या थियोरेटिकल ह्यूमन सेफली ट्रेवल कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट टाइप है और इसके लिए तीन चीजें चाहिए। वर्महोल्स का थ्रॉट वाइड होना चाहिए, ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वर्महोल कोलैप्स ना होना चाहिए। यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक्सोटिक मैटर। एक्सोटिक मैटर वो मैटर होता है जिसमें नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी होती है और नॉर्मल मैटर ग्रेविटी क्रिएट करता है और ये ग्रेविटी को रिपेल करता है। अगर वॉर्महोल के थ्रॉट में एक्सोटिक मैटर हो तो वो ओपन रह सकता है, बट प्रॉब्लम ये है हमें आज तक इसका कोई एविडेंस मिला ही नहीं है। अगर मिला है तो वो मिला है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। इसलिए ट्रेवर्सेबल वॉर्महोल्स मैथमेटिकली पॉसिबल है लेकिन टेक्नोलॉजिकली इम्पॉसिबल। और दूसरा है नॉन ट्रेवर्सेबल वॉर्महोल्स। नॉन ट्रेवर्सेबल वॉर्महोल्स वो वॉर्महोल्स होते हैं जो सिर्फ पार्टिकल से लाइट के लिए एग्जिस्ट करते हैं। इनका कोलैप्स टाइम इतना कम होता है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट एंटर ही नहीं कर सकता। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट एंटर करेगा ये क्लोज हो जाएगा। ये वार्महोल्स ह्यूमंस के लिए यूजलेस हैं बट साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेस टाइम के एक्सट्रीम बिहेवियर को समझाते हैं। ब्लैक होल के अंदर जो वार्महोल्स बनते हैं वो इसी टाइप्स के होते हैं। और तीसरा आता है रोटेटिंग वार्महोल्स। रोटेटिंग वार्महोल्स सबसे ज्यादा डेंजरस और इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर एक वार्महोल रोटेट करे तो वो स्पेस टाइम को ट्विस्ट कर देता है। इस ट्विस्ट की वजह से क्लोज टाइम लाइक कर्व्स बन सकती है। सिंपल लैंग्वेज में रोटेटिंग वर्महोल इक्वल टू पॉसिबल टाइम मशीन। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, इसका मतलब ये है कि फिजिक्स के इक्वेशन टाइम ट्रेवल को अलाउ करते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे पैराडॉक्स आता है। तो नंबर थ्री है वॉर्महोल्स एंड टाइम ट्रेवल। अगर वॉर्महोल का एक माउथ अर्थ पर हो और दूसरा किसी ऐसी जगह पर जहाँ टाइम स्लो हो तो टाइम रिलेशन की वजह से स्ट्रेंज इफेक्ट हो सकता है। सपोज अर्थ साइड पर 10 साल बीत गए बट दूसरी साइड पर सिर्फ 1 साल। अगर कोई इस वॉर्महोल से ट्रेवल करे तो वो फ्यूचर में पहुंच सकता है। पर इस कॉन्सेप्ट के बीच में एक बाधा आ जाती है जिसे कि कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहता है अगर तुम पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर के बचपने में उसी को मार दो तुम एग्जिस्ट कैसे करोगे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इस पैराडॉक्स तो सॉल्यूशन फिजिक्स के पास कंप्लीट नहीं है। कुछ थ्योरीज कहती हैं यूनिवर्स सेल्फ करेक्ट करता है या फिर तुम पास्ट में जाके एक अल्टरनेट टाइमलाइन बना देते हो। इसलिए टाइम ट्रेवल अभी थ्योरी तक ही लिमिटेड है। नंबर फोर, वॉर्महोल्स एंड पैरेलल यूनिवर्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हर डिसीजन मल्टीपल आउटकम क्रिएट करता है। हर आउटकम एक अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। अगर मल्टीवर्स रियल है तो वॉर्महोल्स थ्योरेटिकली एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक ट्रेवल का रास्ता हो सकते हैं। इसका मतलब एक अर्थ जहां पर तुम साइंटिस्ट हो और एक अर्थ जहां पर तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है लेकिन क्रिएशन इसको डिनाई भी नहीं करती है। और नंबर फाइव, डेंजर्स एंड लिमिटेशंस। वॉर्महोल्स का सबसे बड़ा इश्यू है सर्वाइवल। तो पहला ग्रेविटी। वॉर्महोल्स के अंदर ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम होती है अगर कंट्रोल ना हो तो एटम लेवल पर बॉडी टीयर हो सकती है। और दूसरा रेडिएशन है, हाई एनर्जी रेडिएशन बायोलॉजिकल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और तीसरा है स्टेबिलिटी। अगर वॉर्महोल अनस्टेबल हुआ तो इंस्टेंट कोलैप्स, मतलब कि नो एस्केप। और चौथा है एनर्जी रिक्वायरमेंट। एक वॉर्महोल को ओपन रखने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए
शायद वो एक स्टार के बराबर हो, जैसे कि सन। तो नंबर 6 फ्यूचर रिसर्च। साइंटिस्ट अभी क्वांटम लेवल पे माइक्रो वॉर्म स्टडी कर रहे हैं, ब्लैक होल्स के डाटा से स्पेस टाइम का बिहेवियर समझ रहे हैं। फ्यूचर में अगर एक्सोटिक मैटर कंट्रोल हो जाए, एनर्जी जनरेशन मैसिवली इंक्रीज हो जाए, तो वॉर्म होल सिर्फ थ्योरी नहीं रहेंगे।